हाय गाइस। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली फ्रेशर्स के लिए और साइट इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक्सपेंशन गैप्स के बारे में। एक्सपेंशन गैप्स रिलेटेड हर एक एक डिटेल मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। और आप तो जानते ही हो, मेरा एक एक वीडियो, हर वीडियो मेरा डिटेल्ड रहता है। कोई भी टॉपिक मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ तो उसको डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करता हूँ। सो ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंशन गैप हर स्ट्रक्चर में दिया जाता है। कोई भी दो स्ट्रक्चर बनाते हैं साथ में सटा के, तो उसमें एक्सपेंशन गैप देते हैं। सो उसके बारे में इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। देखो, कुछ पॉइंट्स मैं आपको समराइज करा देता हूँ जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ठीक है। जैसे कुछ पॉइंट्स ये है कि हम लोग प्रोवाइड करते कहाँ पे हैं एग्जैक्टली इसको। ठीक है। फिर दूसरी चीज की कितने एमएम का हम लोग गैप देते हैं, एक्सपेंशन गैप जो देते हैं तो वो कितने एमएम का रहता है। फिर तीसरी चीज की थंब रूल क्या है गैप देने का। फिर चौथी चीज की क्या मटेरियल यूज करते हैं गैप देने के लिए। ठीक है। और अगर मान लो ऐसा होता है बदकिस्मती से कि आप कास्टिंग के टाइम पे, यानी कंक्रीट की कास्टिंग करते वक्त एक्सपेंशन गैप नहीं दे पाए किसी भी वजह से, तो उस कंडीशन में क्या करना है, कैसे आप अब एक्सपेंशन गैप प्रोवाइड करोगे, तो वो भी चीज मैं आपको इस वीडियो में पूरा लाइव दिखाऊंगा। ठीक है। सो इसीलिए मेरे वीडियो को एंड तक देखना, कंप्लीट सीख जाओगे एक्सपेंशन गैप के बारे में। ओके। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो, सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो मैं आपको लाइव वीडियो दिखाऊंगा वो होगा मेरा ब्रिज का। ठीक है। मेजर ब्रिज पे मैं काम कर रहा था, वहां पे एक्सपेंशन गैप दिया गया था, तो मैं आपको उसका पूरा फुटेज दिखाऊंगा। ठीक है। कंप्लीट फुटेज उसका दिखाऊंगा। और थ्योरेटिकली मैं आपको रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के बारे में बता दूंगा कि कहाँ पे देते हैं एक्सपेंशन जॉइंट और कितना उनका देते हैं। ठीक है। और किस तरीके से कंक्रीट कास्टिंग करते हैं, वो सारी चीज मैं आपको थ्योरेटिकली बता दूंगा उसके बारे में भी। ओके। चलो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहली चीज तो आप ये समझो कि हम लोग देते कहाँ पे हैं एक्सपेंशन जॉइंट। तो देखो, एक्सपेंशन जॉइंट हम लोग वहां पे देते हैं जहां पे कि अपना दो सेपरेट स्ट्रक्चर आकर मिलता है। ठीक है। ऐसा पॉइंट जहां पे हमको दो स्ट्रक्चर सटाना होता है या फिर सटा के बनाना होता है, तो वहां पे हम लोग एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं। और एक्सपेंशन जॉइंट देने का पर्पस क्या होता है कि अपना जब थर्मल एक्सपेंशन होता है कंक्रीट का, तो वो फैल सके। मतलब क्या होता है ना कि देखो, कंक्रीट की एक प्रॉपर्टी होती है, खासियत होता है कंक्रीट का, कि जब उस पे धूप पड़ेगा, सिर्फ धूप पड़ता है, तो क्या होता है कि कंक्रीट फैलता है। सेम उसी तरीके से जैसे कि दूध आदमी बॉईल करता है, बॉईल करने के साथ वो दूध थोड़ा सा फैलता है, मतलब वो एक थोड़ा बढ़ जाता है क्वांटिटी में। तो उसी तरीके से कंक्रीट भी थोड़ा साइज में अपने बढ़ता है, जैसे उस पे धूप पड़ेगा तो वो साइज में बढ़ता है। तो इसीलिए क्या, उसमें हम लोग थोड़ा सा गैप देते हैं दो स्ट्रक्चर के बीच में। और आइडियली हम रूल है उसका कि 20 का गैप देना चाहिए। ठीक है। और जब कास्टिंग कर रहे होते हैं तो उसी टाइम पे बीच में 20 का थर्मोकोल डाल दो। ठीक है। थर्मोकोल डाल दो और उसी वो जब थर्मोकोल डाल दोगे तो उसी से गैप क्रिएट हो जाता है। ठीक है। जब कास्टिंग कर लेता है ना आदमी, कास्टिंग करके फिर उसके बाद जब शटरिंग रिमूव करता है, तो शटरिंग रिमूव करने के बाद फिर उसमें जो हमने थर्मोकोल डाला था, उस थर्मोकोल को हम लोग लाइक किसी ऑब्जेक्ट से, किसी भी टूल यूज करके ना, उसको फाड़ के हटाते हैं, मतलब उसमें से निकालते हैं। उस एक्सपेंशन गैप को कंप्लीटली साफ कर देते हैं। तो अपना एक्सपेंशन गैप अपने को मिल जाता है 20 का। ठीक है दोस्तों। और ये देखो, ये हमारा डेक स्लैब है। डेक स्लैब पे दो एक्सपेंशन जॉइंट पड़ता है, एक शुरुआत के एंड पे और एक दूसरे एंड पे। ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने उस एक एंड का आपको दिखाया है एक्सपेंशन जॉइंट। देखो दोस्तों, आप लोग को मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। देखो, क्या होता है ना कि कभी कभार कंस्ट्रक्शन करते वक्त साइट पे शटरिंग के मिस्टेक के वजह से जो एक्सपेंशन जॉइंट या फिर जो एक्सपेंशन गैप जो प्रोवाइड करना होता है हमें स्ट्रक्चर के बीच में, वो प्रोवाइड नहीं हो पाता है। और उस जगह पे, वो जहां पे जगह पे हमें गैप देना था, उस जगह पे कंक्रीट हो जाता है। तो अब ऐसे प्रॉब्लम में इसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो वो सॉल्यूशन देखो कि कंक्रीट को तोड़ देते हैं। तोड़ने का कंक्रीट को आपके पास अपना पर्सनल मेथड है, वो कि आप चाहो तो परकशन हैमर जो होता है उससे तोड़ दो, या तो फिर अगर आप नॉर्मली चिजल से और हैमर से तोड़ना चाहते हो मैनुअल मेथड से, तो उससे भी तोड़ लो। तो आपके अपने ऊपर है। हम लोग क्या यहाँ पे लार्ज स्केल पे काम कर रहे थे, मेजर ब्रिज पे काम कर रहे थे, तो यहाँ पे लार्ज स्केल में मतलब बहुत हैवी कंक्रीटिंग रहती है इसकी। F35 से हम लोगों ने कास्टिंग किया था। M35 था हम लोग का कंक्रीट ग्रेड। तो इस वजह से बहुत ही मजबूत कंक्रीट था, तो इसीलिए हमने परकशन हैमर यूज किया यहाँ पे। जहां पे फीजिबल था हमारे मैनुअल मेथड चिजल और हैमर, हमने वो भी चीज यूज किया।
आप अपने साइट के सिचुएशन के हिसाब से जो टूल यूज करना चाहो वो टूल यूज करके आप उसको तोड़ लो, ठीक है, वहां का कंक्रीट तोड़ दो और 20 का गैप इंश्योर कर लो कि वो ऊपर से नीचे बन जाए, मतलब एक्सपेंशन गैप जो है ऊपर से नीचे दिखे हमें। अगर मैं और इजी लैंग्वेज में कहूँ तो हमें आर पार दिखना चाहिए उस एक्सपेंशन गैप के, ठीक है। ये आर पार दिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तभी वो एक्सपेंशन जॉइंट का पर्पस फुलफिल करता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो कुछ ऐसी चीज मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में जो कि आपको रेगुलरली साइट पे देखने को मिलेगा नहीं। यहाँ पे क्या है कि जो हमने जो ब्रिज बनाया है इसके ऊपर रेल लाइन जाएगी, ठीक है। हमने एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया, उसके ऊपर रेल लाइन बिछाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आगे स्लीपर्स है, अपना आगे पीछे स्लीपर्स है और बैलस्ट भी डाला हुआ है। हमने वहां से रेल स्लीपर को साइड किया था, बैलस्ट को साइड किया और फिर उसके बाद ये एक्सपेंशन जॉइंट निकाला था, ठीक है। एक्सपेंशन जॉइंट भर गया था तो उसको हम लोग साफ करवा रहे हैं अभी कंक्रीट हैमर से, यानी परकशन हैमर से। मैं इस हैमर के बारे में बताऊंगा वीडियो के आखिरी में। रेट बताऊंगा इसका, कितना वेट का आता है वो भी बताऊंगा, कहाँ से आप लो तो आपको कहाँ फायदेमंद रहेगा, सारी चीजें मैं आपको इस हैमर से भी रिलेटेड बताऊंगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि आपको मेरे वीडियो को आखिरी तक देखना है। तो देखो दोस्तों, अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से ब्रिज में एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और उसका डाक कंप्लीट प्रोसीजर रहता है जबकि हम लोग रेल लाइन बिछा रहे होते हैं। ये स्पेसिफिक बता रहा हूँ, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। आखिरी तक देखना, बहुत कुछ सीख जाओगे इस चीज में, ठीक है, मतलब बहुत दिमाग खुल जाएगा आपका इस चीज में। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो जो गैप भर गया है ना उस गैप को क्लियर कर लो। 20 का परफेक्ट गैप एकदम क्लियर कर लो अपना, ठीक है। 20 का गैप उसमें दिख जाए अपने को, प्लस माइनस चलेगा लेकिन 20 का एवरेज गैप क्लियर कर लो, ठीक है। ऐसा कि आर पार दिखे हमें 20 दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, जो भी चैनल पे नट और बोल्ट लगा हुआ है आप उसको खोल लो, ठीक है। जो नहीं खुलता है उसको ग्राइंडर से काट लो, जैसे कि आप सामने देख रहे हो कि ग्राइंडर से जो हमारा नट खुल नहीं रहा था हमने उसको काट दिया है, ठीक है ना, उसको काट दे रहे हैं, ठीक है। तो जो भी नट बोल्ट नहीं खोल रहा उसको काट के हटा दो और जो खुल रहा है उसको खोल लो। अब क्या करना है आपको, सामने आप देखो दो एल्यूमिनियम प्लेट रखा हुआ है सिल्वर कलर का, ठीक है। ये एल्यूमिनियम प्लेट क्या आपको लगाना होता है, जो नट बोल्ट आपने खोला है तो उसी बोल्ट में आपको ले जाकर ये एल्यूमिनियम प्लेट फिक्स करना होता है। इसकी थिकनेस होती है 4 mm और इसका जो चौड़ाई होता है वो रहता है अपना 250 mm, ठीक है। तो इस डायमेंशन का आपको प्लेट ये यहाँ पे रिकमेंड किया गया था, ठीक है। बाकी आपके साइड पे जो भी प्लेट का साइज रिकमेंड किया जाएगा उसी प्लेट का साइज आपको वहां पे लगा देना है। और देखो इसका पर्पस क्या होता है लगाने का, कि देखो रेल जब भी बिछता है तो क्या होता है कि बैलेस्ट डाला जाता है। जिन लोगों को नहीं पता है बैलेस्ट में बता दो कि जो पत्थर जो रहता है आप जो रेल लाइन पे जो देखते हो उसी को कहते हैं बैलेस्ट, ठीक है। वो बैलेस्ट क्या एक्सपेंशन गैप में ना चला जाए या फिर एक्सपेंशन गैप में जाके भर ना दे उसको, तो उसी को बचाने के लिए, उस एक्सपेंशन गैप को बचाने के लिए हम लोग प्लेट लगाते हैं। प्लेट लगा देते हैं तो कोई जगह नहीं बचता है कि बैलेस्ट जिससे कि जा सके एक्सपेंशन गैप में, ठीक है दोस्तों। और जब आपने एल्यूमिनियम प्लेट को नट बोल्ट के साथ फिक्स कर दिया है तो वहीं पे हो गया आपका एक्सपेंशन जॉइंट का काम कंप्लीट। आपने एक्सपेंशन जॉइंट को रेडी कर दिया है, ठीक है। ये ब्रिज के लिए कंप्लीट सिस्टम है। अब बात करते हैं हम लोग डिटेल्ड वे में परकशन हैमर के बारे में। देखो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है डोंगशेंग का, चाइना की कंपनी है, ठीक है। इसका दो तरीके का मॉडल आता है बेसिकली, 5 किलो का और 16 किलो का इसका वजन रहता है। रेट रहता है 5 किलो का 4,000 रुपये मार्केट में और 16 किलो का 13,000 रुपये मार्केट में, ठीक है। जो मतलब 5 किलो का एक 16 किलो का है, 5 किलो वाले में कम पावर होता है, 16 किलो वाले में ज्यादा पावर होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 5 किलो का यूज किया था। और देखो बॉश का आता है, बॉश तो आप जानते ही हो, मतलब ग्लोबल कंपनी है ये, पूरे वर्ल्ड में ये अपनी हर जगह टूल और इक्विपमेंट सप्लाई करती है, जैसा जरूरत होता है उस तरीके से सप्लाई करती है। तो देखो बॉश का बेसिकली जो है 5.6 kg का परकशन हैमर आता है मार्केट में। कॉस्ट रहता है इसका एवरेज 20,000 रुपए, मतलब कहीं पे 18 में भी देता है, कहीं पे 18.5 में भी, कहीं पे 20,000 में भी, कहीं पे 22,000 में भी देता है। तो एक लंप सम कॉस्ट 20,000 रुपये पकड़ के चलो, ठीक है। ये रन करता है इलेक्ट्रिक पे, ठीक है। डीजल या पेट्रोल केरोसिन किसी में भी नहीं चलता बल्कि इलेक्ट्रिक से चलता है, ओके। मेरे रिव्यू में
बॉश का टूल ज्यादा बेटर होता है किसी भी कंपनी से। अगर कंस्ट्रक्शन में यूज करना है तो कोई भी अगर मशीन यूज करना है, फिर कोई भी टूल यूज करना है तो बॉश का यूज करो। लंबा चलता है ये, ठीक है। इसकी वारंटी पीरियड क्या, जब आप खरीदोगे तो कम रहता है, क्योंकि ये लाइक ग्लोबल ब्रांड है, तो इसका दाम भी ज्यादा रहता है और वारंटी भी कम रखता है ये अपना। जैसे कि आप इसका 5.5 किलो का जो इसका हैमर आता है, यानी 5.6 kg का, तो उसकी वारंटी रहती है 6 मंथ्स की। और जब वही आप डोंगशेंग की खरीदोगे तो 5 किलो का जो उसका परक्यूशन हैमर आता है वो 4,000 रुपए का आता है, और उसकी 12 महीने की वारंटी रहती है। लेकिन काम करने के लिहाज से बेहतर आपका बॉश रहता है, ठीक है। ये मैं कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा था या फिर एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा था, बस मैं एक अपना रिव्यू बता रहा था जो मैं अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज करके वो टूल को देखा है। सो जो मेरा रिव्यू है उसके बेसिस पे, सो वही चीज मैं आपके सामने बता रहा था। कोई ब्रांडिंग या फिर कोई भी किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं बताया मैंने इसमें। ओके, बात करते हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, कि अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें हमें कहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, और किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि इधर हमें एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करना है। देखो, हमारा आईएस कोड 456/2000 बताता है कि अगर आपका स्लैब है उसका लेंथ 45 मीटर से ज्यादा है तो कम से कम आपको एक एक्सपेंशन जॉइंट जरूर प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक से ज्यादा चाहो तो प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन कम से कम तो आपको एक एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। उसमें भी यही सेम सेट ऑफ रूल फॉलो होगा, कि थंब रूल है 20 mm का एक्सपेंशन जॉइंट एक्सपेंशन गैप होना चाहिए, ठीक है। और वो ऐसा गैप होना चाहिए जिसमें कि हमें आर पार दिखे, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों कंप्लीट इंफॉर्मेशन या फिर कंप्लीट डिटेल एक्सपेंशन जॉइंट के बारे में। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे इस पूरे के पूरे टॉपिक को। और देखो, मेरा जो भी वीडियो रहता है कंप्लीट डिटेल में रहता है, आप जानते ही हो। अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए, ऐसा कोई भी टॉपिक आपको समझना है डिटेल्ड वे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उस पर पूरा का पूरा कंप्लीट डिटेल लेकर आऊंगा वीडियो के साथ। आपको एक एक चीज उसमें A to Z आपको समझाऊंगा कि कौन सी चीज क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।